बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मील में आपको खुशामदीद करते हैं। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो मिक्स बीन चाट है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे मेन। ये हमें सफ़ेद चना वाइट चिकपी चाहिए 1 कप, वाइट लोबिया चाहिए 1 कप, ब्लैक चना चाहिए 1 कप, बॉइल्ड चॉप क्यूब्स बने हुए, स्मॉल क्यूब्स बने हुए आलू चाहिए 1 कप, रेड किडनी बीन्स 1 कप। ठीक है, 1 2 3 4 5 इंग्रेडिएंट जो है ये मेन हमारे हो गए। इसके बाद मैं स्पाइसेस और चीज़ें बताती हूँ इसमें क्या क्या जाएंगी। अच्छा, इनकी जो फ़ादियत है वो आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि ये डाइट में भी जाता है। नॉर्मल किसी को भी डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर हाई है या नॉर्मल कोई भी डिज़ीज़ नहीं है, फिर भी आप ये लंच में सर्व कर सकती हैं, डिनर में सर्व कर सकते हैं इसको, और ये बहुत हेल्दी मील होता है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं और ये हेवी प्रोटीन डाइट भी कहलाती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके स्पाइसेस क्या क्या जाएंगे। मिक्स बीन के चाट के अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे चीज़ें वो मैं आपको बता दूँ। ये कड़ी पत्ता भगार के लिए हमें चाहिए तो थोड़े से पत्ते चाहिए। ये 1 टेबल स्पून हमें चाहिए भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। ये रिक्वायरमेंट पे है, जैसा आप लोगों को फ्लेवर अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगी आपको, चाट मसाला बनाना भी और भी बहुत सारे मसाले जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी। 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छा, जब हमने बीन्स जितने भी बॉयल किए हैं उनमें सब में सॉल्ट शामिल है, तो उस हिसाब से आप अपने सॉल्ट के टेस्ट को खुद देखिएगा कि कितना आपको सॉल्टी होना चाहिए और स्पाइसी कितना होना चाहिए। हरा धनिया फॉर गार्निशिंग जब हम डालेंगे जब भी चाहिए, और जब हम बनाएंगे इसको जब भी चाहिए। अच्छा, ये 1/4 कप इमली का पल्प है। ये इमली का पल्प है, इसको आपने इमली के गूदे को भिगो दिया और उसका पल्प निकाल लिया, तो ये हमारे पास पल्प है। 1/4 कप। 1 टेबल स्पून केचप है, सिंपल जो केचप मिल रही होती है। अच्छा, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। लेमन जूस इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा। ये कुटी हुई हरी मिर्चें आप 1 या 2, जैसे आपको भी फ्लेवर स्ट्रॉन्ग पसंद है मिर्चों का तो आप वो ले लीजिए। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा इसके अंदर। वो किस वक्त ये चीज़ें जाएंगी ये सारा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ग्रेजुअली देखते हैं अब इसको किस तरह से हम बनाते हैं, प्रिपेयर ये कैसे होगी। ये नॉर्मल चाट से थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आपको देगी, लेकिन बहुत अच्छा ये होती है। अगर आप इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ाना चाहें तो इसको आप नान रोटी के साथ कुछ लोग लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये हम जो सर्व कर रहे होते हैं कंपनी से जो जा रहा होता है क्लाइंट्स को, वो रूखा जा रहा होता है, मतलब वो एज इट इज़ स्पून के साथ इसको खाएं और पेट फिलिंग उनकी हो जाती है इससे। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये अब आपने जो हमने ऑयल आपको बताया 1 टेबल स्पून सिंपल सनफ्लावर ऑयल डाला हमने। अच्छा, ऑलिव ऑयल हम डाला ताकि ये जले नहीं। ठीक है, ये देखिए ये भी 1 टेबल स्पून चला गया। बस इसमें पूरे में 2 टेबल स्पून में आपने पूरी डिश को तैयार करना है। कोलेस्ट्रॉल फ्री, चिकनाई फ्री, फैट फ्री, हर चीज़ इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून में हम ये आपको डिश बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब आपने ये जो हमने कड़ी पत्ते डाले थे ये अच्छे से डालें। ये जब चीखना चिल्लाना इनका थोड़ा सा कम होगा और ये थोड़ा सा वो करेंगे, इसमें कलर देंगे। ये ज़रा भी चमकते हुए से आ जाए, ब्राउन नहीं होने चाहिए, खूबसूरती ख़राब नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो हम ये लहसुन डालते हैं जो हमने क्वान्टिटी 1 टीस्पून की आपको बताई। बस हल्का सा इसको हमने सौते किया, उसके बाद हम अपने स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे। धनिया 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून ये डाल दी हमने, चाट मसाला काली मिर्च चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून। असल में इतनी सारी जब स्पाइसेस जा रही होती है ना, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मसालों को। अच्छा, ये चूँकि मसाला थोड़ा सा जले नहीं तो हमने ये 1 टेबल स्पून इसमें पानी का डाला ताकि ये जले नहीं, मसाला अच्छे से भुने। कलर बस जो है मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ कि हमारी जो फूड है उनके कलर्स नहीं ख़राब होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये मत डालें, यूँ ना डालें। ठीक है ना। और मैं ठीक है ना बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, इसके लिए बड़ी माजरत है कि वो बस बता रहे होते हैं ना, असल में क्लासेस लेते लेते आदत हो जाती है, तो चाहते हैं जो भी सीख रहे हैं बच्चे बच्चियाँ परफेक्ट चीज़ सीखें, इसलिए उनको बार बार ठीक है बोल के बोलते हैं कि उनको आइडिया हो जाए कि भाई अब जो उन्होंने काम किया है वो डन है, बिल्कुल ठीक है।
उसके लिए बड़ी माजरत है। ये 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ले लें, पिसा हुआ ले लें, हमने पिसा हुआ लिया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ये 1 टीस्पून सॉल्ट चला गया। अच्छा, ये कुटी हुई हरी मिर्चें। आप जब देखें ना कि आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप फिर खुद ब खुद इसको बढ़ाइएगा। अच्छा, इमली का पल्प और लेमन जूस हम जब डालेंगे जब हम अपनी बीन्स को इसमें ऐड करेंगे। ये काला चना चला गया, वाइट चना, वाइट चिकपीस, ब्लैक चिकपीस, रेड किडनी बीन्स, लाल लोबिया, वाइट लोबिया। ये इतनी मज़े की होती है और इतनी पेट फिलिंग होती है कि जब आप ये बनाएंगे ना, जब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा, जब तक आप इसको खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे। प्लीज़ चीज़ों को बनाइए, हमें फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। जल्दी जल्दी पेज को लाइक कीजिए, इसको व्हाट्सएप, यूट्यूब के ऊपर व्हाट्सएप पे हमें करिए, मैसेज दीजिए। अगर आपको ऑर्डर करवाना है, चीज़ें बनवानी है या खुद भी बनानी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ की कोई कमी। ये देखें। अच्छा, अब ये जो इमली का पल्प हमने रखा था 1 टेबल स्पून, ये कभी बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो उसको थोड़ा सा लिक्विड कर लीजिए। लिक्विड अभी इसमें वैसे भी जाएगा जब हम इसका आखिरी टेक्सचर देंगे। ये लेमन जूस चलेंगे, बड़ा मज़ेदार चटपटा सा और अच्छा होता है कि ये बाज़ दफ़ा वाइट बीन्स और किडनी बीन्स खाई नहीं जाती, इनका फ्लेवर इतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो ये जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, घर के सब फर्द इसको शौक़ से खाएंगे। ये एक तरह की जो चाट है, ये हम कॉन्टिनेंटल में भी दे रहे होते हैं और हम ये इसको लोकल पाकिस्तानी मेन्यूज़ के अंदर भी दे रहे होते हैं। अच्छा, अब ये हल्का सा हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ किया, बस हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है, इसमें सब कुछ कुक है, कुछ नहीं पकाना, कुछ नहीं भूनना। फिर मैं कहूँगी, आपको पता है कि मैं बताती हूँ कि प्लीज़ ये भुनने भानने की चीज़ों को ज़रा मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छा, अब हम ये ले लेंगे, इसमें आपने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला, सिंपल जो मैंने आपको बताया। बहुत ज़्यादा इसमें गाढ़ा नहीं करना हमें सूप की तरह, एक ऐसा वो देना टेक्सचर जिसमें ये सब आसानी से मिक्सिंग हो जाए इसकी। थोड़ा सा पानी हम होती है, आप 1/4 कप ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको मिक्स किया। अब हम इसमें थोड़ा सा आँच को तेज़ करेंगे, फ्लेम को। ये देखिए, थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ किया और हल्का सा यूँ मिलाते हुए पहले एक दफ़ा हमने डाला, मिक्स करा। इसके अंदर जो ये लोच आएगा ना, ये मिक्सिंग का जो ये जो टेक्सचर इसका बनेगा, ये इसको ड्राई नहीं होने देगा, ठीक है, और इसका जो फ्लेवर है उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर देगा। ये रूखा रूखापन नहीं रहेगा इसके अंदर, बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए, ये ना बहुत ज़्यादा सूप की तरह कोई ग्रेवी टाइप की चीज़ हो जाएगी, लेकिन ये बस इतना होगा कि ये देखें, आपको मिक्स करते हुए देख रहे हैं ना, ये गिरते हुए अंदाज़ा हो रहा है आपको कि वो रूखे दाने की तरह से नहीं गिर रहा, बस ये हल्का सा पकता हुआ आएगा। अच्छा, इस टाइम के ऊपर अगर आपको थोड़ी ग्रेवी रखनी है, यानी कि अगर आपने जैसे अभी बना लिया और आपको सर्व करना है इसको शाम तक, तो आप इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, 1/4 कप का हम पानी का और इजाफा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर चीज़ें बन रही होती हैं, फिर पैक होती हैं, तो जब क्लाइंट तक पहुँचती हैं तो हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल एज ही एक्यूरेट उसमें पहुँचे, वो ड्राई ना हो जाए। बस ये हमारे पास ये रेडी है, ये इस कंडीशन में आपके पास आएगा। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हमने हरा धनिया इस टाइम पे डाला। अभी जब प्रेजेंट करेंगे आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा वापस ले लेते, इसको मिक्स करा आपने, बस ये मिक्स करा आपने, ये हमने इसको दम पे छोड़ा। 2 से 3 मिनट में हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर सर्व करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सर्व होकर डिश कितनी खूबसूरत लगती है। ये देखिए, ये डिश जो हमने अभी आपके सामने बनाई वो हमने अब इसमें सर्व करी है। ये देखिए खूबसूरत से, अगर आप चाहें टेबल पे सेटिंग अरेंजमेंट भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये आपने इस तरह से रखी, मिट्टी के ट्रेडिशनल हमारे बर्तन अच्छे लगते हैं, हर चीज़ उसमें जाती है, ठीक है। इसको हमने बंद किया, यहाँ रख दिया। ये वाली प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, ये वाली प्रेजेंटेशन में आप दीजिए, पेश कीजिए। इसी के साथ एक रायता जाएगा जो मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये डिश यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम रायता देंगे इसके साथ। ये 1 कप हमने दही ले लिया, योगर्ट, फेंट लीजिए इसको अच्छे से। इसमें ये 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली क्रश हुई हुई,
ये चॉप गार्लिक जाएगा, चॉप अनियन 1/4 कप, 1 टीस्पून सॉल्ट, और ये चंद पत्ते पुदीने के आप गार्निशिंग के लिए, या हल्का सा भी क्रश करके हम आपको बताते हैं इसको भी। और ये जाएगा इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा, ये ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, ठीक है, ये 1 टीस्पून है। बस ये चीज़ें दही में जाएंगी। ये दही प्रिपेयर करके हम आपको बताते हैं कि दोनों की फिर किस तरह से इसकी क्या शक्ल निकल कर आती है। ये रायता के लिए आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ मिक्स करना है। मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ अपने सामने आपके बना के, ताकि आप लोगों को पता लगे। ये हमने ग्रीन चिल्ली है, आप चाहे तो और बारीक चॉप कर लीजिए, बारीक क्रश कर लीजिए, पिसा हुआ डालिए, लेकिन इसका अपना एक मज़ा होता है जब आप उसके साथ खाएंगे इसको मिक्स चाट के साथ, तो ये मज़े का लगेगा बहुत। ये चला गया इसके अंदर ज़ीरा भुना हुआ, ठीक है, ये सॉल्ट चला गया इसके अंदर 1 टीस्पून। बस ये सिर्फ आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है। ये पुदीना हमने चंद पत्ते गार्निशिंग के लिए आपने ये ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए इसको। टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहते हैं हम दिखा दें, क्योंकि हमारा लंच डिलीवरी टाइम स्टार्ट हो जाता है 12 बजे से और दोपहर 3 बजे तक। लंच और डिनर हम सेम टाइम जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपकी आ गया, रायता आ गया आपके पास तैयार होके। ये आपके पास ये आ गई एक डिश, जिसको हमने आपको बताया कि कैसे आपने इसको इसमें हमने सर्व करा है। ये देखिए, ये एक और प्रिपरेशन आपके पास आ गई। आप चाहें ये दोनों को जो है वो जिस तरह चाहें आप सर्व कीजिए। ये आपकी डिश कंप्लीट हो गई। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी में, एक मज़ेदार चटपटी और कुछ ट्रेडिशनल, कुछ कॉन्टिनेंटल, कुछ चाइनीज़, उस में आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं इस रेसिपी में नेक्स्ट में। और AQ मील के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको नई नई वीडियोस जो हम डेली इतनी प्रिपरेशन आपके लिए कर रहे होते हैं वो आपको मिलती रहे। और खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, तो फील हेल्दी, ईट हेल्दी, फील हेल्दी।